सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सोचेंगे मैं काफ़ी समय से गायब था यूट्यूब से। पिछले 1 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला नया। कारण ये था आई वाज समवट बिजी और मेरा कुंडलनी बिल्कुल सतत चल रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरी कुंडलनी का कोई उसमें वो है। आज मैं आपको पिछले 25 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 2024 से लेकर के आज 24 फरवरी 2024 तक का सारा एक्सपीरियंस बताता हूँ। इस बीच मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं उसमें 3 बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं और आपको इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, आई थिंक मुझे डेट सही से याद नहीं है। 25 जनवरी के बाद की बात है ये, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है तो मैं इतना याद नहीं रख सकता, बिजी रहता हूँ और जब टाइम मिलता है कर लेता हूँ। कुंडलनी अब हर चीज़ मैं वीडियो पे नहीं डालता बिकॉज मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, या मैं जब म्यूज़िक चला के कुंडलनी करता हूँ, योगा करता हूँ, तो फिर वो कॉपीराइट आता है, ये करो वो करो मिटा दो, ये सब मेरे बस का नहीं है। मैं जो करता हूँ उसको आपको समझाता हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस हुए हैं जो कि वास्तव में विचित्र है। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, शाम का रात का समय था, मैं बिस्तर में लेटा ही था। थोड़ी देर हुई थी कि मेरे यहाँ मणिपुर पर नाभि के पास एक मूवमेंट होती है, ठीक है। देयर वाज अ मूवमेंट, कुछ स्पंदन होता है। स्पंदन कैसा था, वेव्स के फॉर्म में था, इसलिए लगा कि वेव्स चल रही हैं ऐसे, मतलब आवाज़ नहीं आती उसमें, लेकिन हाँ साउंड, देयर वाज साउंड ऑल्सो, उसमें आवाज़ था। वो ऐसे वो इट हैपेंड ऐसे वेव्स जैसी कुछ चली थोड़ी देर, ठीक है। मैं एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कोई चीज़ जब होती है तो उसका इफेक्ट थोड़े समय के बाद होता है। कुंडलिनी में ध्यान रखना, सपोज तुम्हारे साथ कोई घटना घटी तो उसका इम्पैक्ट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, या साल भर बाद, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास कुंडलिनी में इमीडिएट कोई इफेक्ट नहीं वो दिखा देगा, तुरंत उसका कोई रिएक्शन आएगा, नहीं, ऐसा बहुत कम है। ऐसा बहुत कम है, इमीडिएट हो सकता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बिकॉज जो चीज़ तुम्हारे साथ कभी होगी, जैसे 1 साल बाद कोई चीज़ हुई, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ सालों के बाद दिखाई देगा। सपोज हमारे ऊपर कोई एनर्जी का ऊपर से गिरती है, ऐसे एनर्जी गिर गई, ठीक है, तो उसका इफेक्ट अब मैं अभी तक देख रहा हूँ, या मेरे ऊपर कुछ गिरा था, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट, जो चीज़ गिरी होगी आज से 2008 के आसपास, उसका इम्पैक्ट अब 2024 तक, मतलब चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो पॉइंट इज कोई घटना के होने और उसका जो आउटकम है उसमें टाइम लग सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि इमीडिएट आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इमीडिएट एक फीडबैक मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब ये रिपल्स हुए तो एक चीज़ हुई, मैं समझ गया था, क्योंकि मैं तो अब इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे मालूम था इसका इम्पैक्ट होगा, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था, वो एनर्जी रिलीज थी, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिलीज। मैंने समझा इसका इम्पैक्ट थोड़ी देर में आएगा, जैसे मूलाधार से एनर्जी रिलीज होती है तो इट देयर इज अ बिट ऑफ पेन, हल्का सा दर्द होता है, और वो एकदम से फिर उठता है तो चुभती सी है वो, ठीक है, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट थोड़े समय के बाद होता है। ऐसे ही यहाँ से जब वो कुछ थोड़ा ज़्यादा हुआ था तो मैं समझ गया था। और इसके अलावा इस पॉइंट पे पेन, जैसे हम रात में सो रहे हैं, इस पॉइंट पे देखिएगा लेफ्ट साइड के लीवर के यहाँ पे इस हिसाब से बहुत तेज कोई चीज़ खींची जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ को खींच रहे हैं। तो इन दो चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ा मेरे ऊपर कि मुझे एक तो भूख मेरी बहुत कम हो गई, ठीक है, मेरी भूख बहुत कम हो गई है। मतलब मैं थोड़ा सा खाना, आज मैंने सुबह से बस एक टाइम 2-3 रोटी खाई है, जबकि मैं दिन में खाता, फिर उसके बाद कभी शाम को कुछ स्नैक्स खा लेता ना। इसका इफेक्ट ये पड़ा है कि मेरा भोजन बहुत कम हो गया, सीमित हो गया, मुझे मन ही नहीं करता कुछ खाने का। अब ये एक इम्पैक्ट है उसका, मतलब आई एम नॉट उसकी, मतलब खाने के लिए मेरी बहुत लायक इच्छा थी, तो वो थोड़ी धीरे धीरे जो भूख थी वो थोड़ी कम कर दी गई है, अब वो खींच करके कैसे भी की गई है एक। अब इसका जो सबसे विचित्र अनुभव जो मैंने किया, एक दिन मैं रात में ऐसे बैठा था, मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ, मैं चेयर पे इसीलिए नहीं बना रहा वीडियो क्योंकि मुझे आपको दिखाना है वो कैसा था। एक दिन रात की बात है, करीब 1 बजे मैं बैठा, फिर ये सब 25 जनवरी के आगे आप डेट लगाते रहिए, डेट मुझे याद नहीं है, फरवरी में होगा 4 फरवरी, 10 फरवरी, जब भी कब होगा। तो मैं ऐसे बैठ के कुंडली योगा कर रहा था बिस्तर पे, तो वो स्टेज जो थी, वाह, मतलब उसके कुछ कहने ही अलग थे। स्टेट वॉज लाइक दिस, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं एलिमेंट को देख रहा हूँ, मैं कॉन्शियसनेस को देख रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर ऐसे करके गोल 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 यूनिवर्स के सितारे, या पता नहीं क्या गोल गोल देर बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज होंगी,
ठीक है, कोई भी हो सकती है अंतरिक्ष की बॉडीज, वो ऐसे है और मैं ऐसे बैठा उसे देख रहा हूँ। बहुत ही आनंददायक अनुभव था, मैं तुमसे कहता हूँ, और बहुत ही यूनिक था। ऐसा अनुभव मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, और ये इसीलिए मैं तुमसे शेयर भी कर रहा हूँ कि वो इतनी बढ़िया पोजीशन पे मैं बैठा था। एक्चुअली में जब तुम देखते हो ना तो तुम एलिमेंट से देखने लगते हो। इसको थोड़ा समझना, तुम एलिमेंट देखता है एलिमेंट को, उसमें तुम नहीं रहते। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये मुझे भी ठीक से नहीं मालूम, लेकिन वो था बहुत यूनिक। वो ऐसे बैठी है, ऐसे, और आपके चारों तरफ है सर्किल्स बन गए खूबसूरत से, और आप बैठे हैं एक हल्की हल्की झीनी ब्लूइश एक अलग से एलिमेंट की चद्दर में, आप कुछ आनंद सा कुछ देख रहे हैं। उसके बाद ये एक एक्सपीरियंस था। फिर एक और एक्सपीरियंस मुझे हुआ उसके कुछ दिनों बाद। मैं ऐसे शाम को घूम रहा था। मैं उधर रहता हूँ, उधर हरदोई में, तो उधर पे उन्हीं के पीछे एक जगह है, तो मैं वहाँ पे घूम रहा था ऐसे। तो फिर अचानक ही मैंने वो फेडेड गाने सुन रहा था मैं बैठे बैठे। और मैंने एक अनुभव किया, मैंने अनुभव किया कि मैं एक जगह, मैं वहाँ पे एक चटाई डाल के बैठ गया, और उसके बाद जो मैंने योगा किया है मैं आपको उसकी कल्पना नहीं कर सकता। वो एक ऐसा कुंडलनी योगा था उस समय, जो योगा मैंने किया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इट वॉज लाइक पेट और जितना ये वाला हिस्सा एकदम टाइट, ये बॉडी न्यूरॉन्स एकदम टाइट, और वो इतना बढ़िया, वो ऐसा लग रहा था, इट सीम्स लाइक जैसे आप बिल्कुल 16 साल के यंग हो गए, और आपके पास ऐसी एनर्जी महसूस हो रही थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही बढ़िया अनुभव था। और उससे वास्तव में उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा बॉडी में एनर्जी फील होने लगी, क्योंकि मैं थोड़ा डाउन महसूस कर रहा था कुछ दिन। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि एक जब ये जो हलचल हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद, 5-6 दिन के बाद, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जी कुंडली में बहुत कॉमन है कि हम अभी हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब मृत्यु हो जाएगी, ऐसा लगने लगता है। हार्ट बीट और इन सब चीज़ों से यहाँ से कुछ एक एनर्जी एक दिन बहुत ज़ोर से रिलीज हो गई थी। यू आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मृत्यु, लेकिन वो मृत्यु नहीं होती है, वो ऐसे होता रहता है, चलते रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा घबराहट लेकिन अंदर आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, वो हल्की फुल्की घबराहट नहीं होती। हल्की फुल्की चीज़ों से तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से। तो मैंने जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस बताए हैं उसमें एक एनर्जी रिलीज थी। एक इस साइड पे ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़, कोई चीज़ थी जिसको कंट्रोल किया गया था, जिससे कि भूख थोड़ी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है कह सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने आपको एक स्टेज के बारे में बताया, जब मैं ऐसे बैठा था और मैंने ऐसे करके थोड़ा सा कुछ देखा ऊपर, यूनिवर्स या कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ देखी। वो एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट को मैंने देखा, मुझे नहीं पता वो क्या था और वो कैसे होता है या वो वहाँ पे कैसे मैं पहुँचा था। उसके बाद मैंने तुम्हें एक एक्सपीरियंस अपने किनारे बैठे हुए शाम का बताया, जिसमें मैं बिल्कुल युवा और अजीब सा ताज़ा तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे न्यूरॉन्स आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार से मैंने ये कुछ कुंडलिनी के एक्सपीरियंस किए जो इस 1 महीने में पीछे, वो मैंने आपको बताया है। इसके लिए सुनने के लिए धन्यवाद।